हेलो माय सोल ट्राइब, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, किस एनर्जी में है आप और आपके पर्सन की इस रिलेशनशिप को लेके क्या थॉट्स हैं, क्या सोचते हैं वो इस रिलेशनशिप को लेके। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, साथ रह सकते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, डाइवोर्सी हो, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, क्रश है, पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है वो हम चेक करेंगे। ये रीडिंग आपके लिए वैलिड रहेगी। हमारी रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, टाइमलेस रीडिंग है। तो जिसमें जब भी ये रीडिंग आपके लिए आपके स्क्रीन पर आए तो इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज है। और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो 100% हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना अपने पास रखें, बाकी बाकियों के लिए छोड़ दें। चलिए मैं शफल करती हूँ। शफलिंग के साथ साथ आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट करिए कार्ड्स की एनर्जी के साथ। पहले चेक करेंगे आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, किस एनर्जी में है आप और आपके पर्सन। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है और उनके पर्सन किस एनर्जी में है। किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। ओके मेरे जो व्यूवर्स हैं यानी आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो और ओवरबर्डनड हो। आप अपना ध्यान हटाने के लिए बहुत ज़्यादा काम में लगे हुए हो। आपने अपना तो छोड़िए दूसरों का भी काम अपने सर पर ले लिया है, जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो। अब आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको माइग्रेन की इश्यूज भी हो सकते हैं, इंसोमेनिया भी हो सकता है, नींद ना आने की बीमारी, थोड़ा सा स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों मैं देख पा रही हूँ कि आपको हो रहा होगा। आपके जो पार्टनर हैं वो दूसरी तरफ उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, बहुत पॉजिटिव है और अपनी लाइफ में अपनी कमियों पर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी जो भी उनकी वीकनेस थी वो उस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और उन चीज़ों को उनको पता है कि मेरी कमज़ोरियाँ क्या क्या है और मुझे कैसे उन्हें सही करना है। तो वो पूरी तरीके से उन पर ही लगे हैं और कहते हैं ना कि अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ को वो इन्हेंस कर रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में उनको कोई भी और भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो यहाँ पे थी आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी। मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर सेपरेशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। करंट फीलिंग उनकी फ़िलहाल क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आपके पर्सन इस समय कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो आपके साथ था ये कंप्लीट हो चुका है, यानी इसको इतना ही रहना था या यहीं तक था आप दोनों का साथ, और इसके लिए उन्हें कोई ना कोई डाइवर्ट कर रहा है, जिससे वो एडवाइस भी ले रहे हैं, उनको वो समझा रहा है कि ऐसा ही होना था, या टैरो रीडिंग भी देख सकते हैं। पर कहीं ना कहीं से उन्हें गाइडेंस मिल रही है कि आप दोनों का साथ इतना ही था, यहीं तक था, आगे आपको अपना देखना पड़ेगा। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो फिर भी गए, आपके पास आए, बात करे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा। और वो जैसे कि उन्हें खुद को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इस समय नहीं है या कंप्लीट हो चुका है या इसका इतना ही साथ था, तो वो अपनी लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे वो बात करना स्टार्ट कर चुके हैं। उन्हें ऐसा उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बात करना अच्छा लग रहा है और उस तरीके के लोगों के साथ वो घिरे हुए हैं। रिलेशनशिप में है ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तीसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं
आपके लिए जो जिस पर्सन से वो एडवाइस ले रहे हैं वो पर्सन आपके लिए उन्हें भड़का रहे हैं, आपके अगेंस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों क्योंकि बात नहीं कर रहे हो, डाउट्स हैं बहुत ज़्यादा आप दोनों के मन में, तो उन डाउट्स का वो बेनिफिट ले रहे हैं और आपकी इमेज को ख़राब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये शो कर रहे हैं कि गलती आपकी थी, आपकी वजह से ये रिलेशनशिप टूटा, आपकी ना ध्यान देने की, या हो सकता है किसी न किसी तरीके का कोई मतलब आपको चीटर की तरह प्रूफ करके कि आपने होशियारी की, आपने धोखा दिया, आप गए छोड़कर, वो उनके दिमाग में ऐसा डाल रहे हैं। और जो उनको ऐसा कई बार जब लगता भी है कि आपके पास आए तो वो ये सोचते हैं कि यार आप लड़ाई झगड़ा करोगे, तो उस फील्ड में, उस साइड में, उस सेक्शन में ना उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उनका दिमाग ऑलरेडी भड़का दिया जाता है कि यार आपने धोखा दिया, आप बुरे हो, आपने ऐसा किया, आपकी वजह से रिलेशनशिप टूटा। तो वो आपके साइड आने के लिए जो भी थोड़ा सोचते भी हैं तो वो भी उनको क्लैरिटी नहीं होती है कि यार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यार अगर मैं गया या गई तो ये फिर से लड़ाई झगड़ा होगा, फिर से वही चीज़ें, फिर वही लूप स्टार्ट होगा, फिर से वो वैसे ही बिहेव करना, वही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस समय। उनकी जो फीलिंग है फ़िलहाल की, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो किसी न किसी से बात करना उन्होंने स्टार्ट किया है फ़िलहाल में, और उन्हें वो पर्सन अच्छे लगते हैं या लगती हैं बात करने के हिसाब से। रिलेशनशिप है ऐसा नहीं कह रही हूँ। थॉट्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेके, थॉट्स क्या है आइए देखते हैं। मेरे जो व्यूअर हैं उनके पर्सन के थॉट्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेके, क्या सोचते हैं वो इस रिलेशनशिप को लेके। डिवाइन गाइड करिए, क्या थॉट्स हैं। डिवाइन गाइड करिए, क्या थॉट्स हैं मेरे व्यूअर के पर्सन के इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, ओके, आपके पर्सन आपको मिस तो करते हैं, उस टाइम को मिस करते हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप था, जो वो एनर्जी थी, आप दोनों का प्यार था, वो कहीं ना कहीं अब एंड हो चुका है। अब वो बात नहीं रह गई है पहले जैसी, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं या रुक चुकी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने किसी तरीके की चीज़ें छुपाई, हो सकता है फाइनेंशियली किसी बात को, फाइनेंस की कोई बात को, यानी पैसे को लेके कोई एक बात है जो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। ज़्यादातर चांसेस फाइनेंस के ही हैं, क्योंकि कॉइन के नीचे कॉइन का फिर से पेंटिकल्स के नीचे पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है। ये यही शो करता है कि या तो उन्होंने आपसे हेल्प मांगी थी या आपने कोई पैसे लेके उन्हें नहीं दिए, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे की वजह से थे। जब तक उन्होंने आपको हेल्प की, आपकी फाइनेंशियली हेल्प की, तब तक आप साथ थे, अदरवाइज़ आप हट गए। उन्होंने बहुत अच्छे से इस रिलेशनशिप को निभाया था, आपको बहुत प्यार करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उन्हें धोखा दिया। किस लिए? पैसों के लिए। आप चेंज हो गए, जो आप पहले थे वैसे नहीं रह गए। उनको कुछ चीज़ें उनसे छुपाई, या तो हो सकता है जो भी हो, उन्हें चीटेड सा फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब वो पहले जैसी बात नहीं रह गई है, ना ही वो क्रेज़ रह गया है, ना ही वो अंडरस्टैंडिंग रह गई है, ना ही वो इमोशंस रह गए। जो भी था कहीं ना कहीं फ़ायदा था, आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में फ़ायदे की वजह से आए थे। जब तक उन्होंने वो फ़ायदा पूरा किया आप साथ थे, जब उन्होंने फ़ायदा पूरा नहीं किया तो आप उन्होंने धोखा, आपने उनको धोखा दिया और निकल लिए। तो ये थे आपके पर्सन के थॉट्स आपके साथ के रिलेशनशिप के लिए। आइए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए, ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को इस सिचुएशन में, वो क्या करें। पहले हम चेक करते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए उनका या निकल जाना चाहिए।
क्या आपको वेट करना चाहिए उनका? बिल्कुल वेट करना चाहिए। वो लौट के आएंगे। अभी फ़िलहाल की एनर्जी उनकी ऐसी है, हो सकता है उन्हें आगे जा के पछतावा हो, सच का पता चले और वो वापस से आना चाहें आपकी लाइफ में। तो कुछ दिन का वेट करिए। डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए? क्या है ईश्वर के संदेश? ओके, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जगलिंग सिचुएशन है, मैं रुकूं या मैं जाऊं, रुकूं या जाऊं, उससे बाहर आ जाओ, रुक जाओ। पर कुछ दिन अपने आप पर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। घूमो, बाहर निकलो, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। अपने लाइफ को एक ध्येय दो, एक एम रखो। और आपको कहूँगी कि मेडिटेशन, अपने हेल्थ पर, अपने लुक्स पर ध्यान दो। और जो आपके पास नहीं है उसको सोच के उदास होने की जगह जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। बहुत ही जल्दी सारी सिचुएशन सही हो जाएंगी, पर तब तक आपको अपने आप को संभाल के रखना है। अगर आप ही निगेटिव हो गए या आप ही बीमार हो गए तो आप क्या ही सारी चीज़ें सही करोगे। तो अपनी लाइफ को में पॉजिटिव हो, अपने ऊपर ध्यान दो और उन चीज़ों को देखना शुरू करो जो आपके पास है, ना कि जो नहीं है। उसको सोच के उदास होने की जगह जो चीज़ें आपके पास हैं उन पर ध्यान दो। यही है डिवाइन का संदेश आपके लिए, मैसेज फ्रॉम द डिवाइन फॉर योर रिलेशनशिप। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।